रविशंकर प्रसाद ने इसी बात का जिक्र किया कि आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लग गया। आखिर क्योंकि अगर सत्येंद्र जैन की बात करें तो 8 महीने से भी लंबा वक्त हो गया है। उनका ये कहना है कि 8 महीने तक क्यों इंतजार किया गया, उनका इस्तीफा लेने में देरी क्यों की गई। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि इसमें उनका इस्तीफा लेके चाहे वो सत्येंद्र जैन हो चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया गया है। जिस तरीके के आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं। रविशंकर प्रसाद ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मनीष सिसोदिया के द्वारा खटखटाया गया था तो उसमें तर्क ये दिया जा रहा था कि उनके पास 18 मंत्रालय है, 18 विभाग है जिसके वो मंत्री हैं, ऐसे में काम अहम पर हो रहा है। बजाय इसके कि उन्हें सफाई पेश करनी चाहिए थी कि आखिर जो आरोप और जो गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर लग रहे हैं उसका जवाब क्या है उनके पास। ये जो हमला है बीजेपी का वो अब आम आदमी पार्टी पर जारी है और निश्चित तौर पर जो इस्तीफे हुए हैं इससे बीजेपी आने वाले दिनों में अपना जो हमला है वो और भी ज्यादा तेज कर देगी। देखिए, दिल्ली सरकार की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। 6 मंत्रियों में से 2 मंत्री एक पहले से ही जेल में है, सत्येंद्र जैन, और दूसरे सीबीआई की रिमांड पर हैं, जो कि सबसे हैवीवेट मिनिस्टर हैं इस वक्त दिल्ली सरकार में। और अरविंद केजरीवाल के बाद अगर दूसरा नंबर किसी का आता है तो मनीष सिसोदिया है। पार्टी की अगर महत्वपूर्ण फैसले लेने की बात हो, पार्टी की पॉलिसी की बात हो, चुनाव में प्रचार प्रसार की बात हो, टिकट वितरण की बात हो, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका मनीष सिसोदिया निभाते हैं। और ऐसे में मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप लगे हैं और उसके बाद सीबीआई ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर लिया है, सुप्रीम कोर्ट से आज उन्हें राहत नहीं मिली है, तो सिलसिलेवार तरीके से जो परेशानियां हैं वो आम आदमी पार्टी की बढ़ रही है। इसमें भले ही आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और सीबीआई और ईडी पर हमला बोल रही हो, आज संजय सिंह की तरफ से भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि सीबीआई का बेजा इस्तेमाल जो केंद्र सरकार है वो कर रही है। अगर उनके पास सीबीआई होती तो वो भी इसी तरीके से बड़े बड़े नेताओं को अंदर अब तक डाल दिया होता। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया के ऊपर जांच की आंच बैठ रही है और सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में बंद है, जो परेशानियां हैं दिल्ली सरकार की और खासतौर से आम आदमी पार्टी की वो बढ़ रही हैं। अपने क्या इसे दबाव के तहत लिया गया या दिया गया इस्तीफा समझा जाए? क्योंकि जब सुबह आज बात कर रहे थे मनोज तिवारी से, उनका भी साफ तौर पर यह कहना था आपके सवाल के जवाब में कि भैया पद पर कैसे हैं। अब तक ऐसी बात कुछ देखने को नहीं मिली। सत्येंद्र जैन पिछले 7 से 8 महीने हो गए वो जेल में होने के बावजूद भी मंत्री बने रहे। क्या ये विपक्ष का दबाव है जिस वजह से आम आदमी पार्टी के 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा आरोप लगने के बाद, जेल जाने के बाद या हिरासत में जाने के बाद? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए दिल्ली सरकार के ऊपर काफी दबाव है। दबाव इस बात का भी है कि सत्येंद्र जैन पहले से ही तिहाड़ में है। दूसरा, सीबीआई इस मामले को लेकर जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से न सिर्फ जांच में जुटी है बल्कि कई लोगों को अब तक गिरफ्तार भी कर चुकी है। अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में बजट को भी पेश करना है। तो हालांकि पहले जो समय मांगा गया था, मनीष सिसोदिया ने यही बात कही थी सीबीआई से कि उन्हें बजट तैयार करना है, थोड़ा वक्त चाहिए, बजट तैयार करने के बाद वो जांच में सहयोग करेंगे। अब अगर मान लीजिए कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से इस्तीफा नहीं लिया जाता, अब अगर कैबिनेट की बैठक होती तो उसमें फिर क्या होता, किस तरीके से आप कांटेक्ट करते, कैसे आप पॉलिसीज को बनाते, तो सरकार के लिहाज पे भी, सरकार के कामकाज पर भी बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो पड़ जाता। एक और बात मैं दर्शकों को बता दूं कि सत्येंद्र जैन जब जेल गए थे तो सत्येंद्र जैन को मंत्री बनाया रखा था सरकार ने, लेकिन उनका जो पोर्टफोलियो था वो उनसे ले लिया था। और वो पोर्टफोलियो किसे दिया था? वो पोर्टफोलियो दिया गया था मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया के पास इस वक्त सबसे ज्यादा जो विभाग थे वो मौजूद थे। अब मनीष सिसोदिया खुद एक मामले में को लेकर वो खुद अब फंस चुके हैं। तो ऐसे में सरकार की जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाती और उसी को ध्यान में रखते हुए 2 इस्तीफे सामने आए, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का, जिन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा
जो एक्सेप्ट है वो भी कर लिया गया है। प्रणय, जिस तरीके से विपक्ष मांग कर रहा था उस मांग पर मोहर लग गई, यानी इस्तीफा हो गया, लेकिन लगता नहीं कि बीजेपी इतनी आसानी के साथ आम आदमी पार्टी को छोड़ने वाली है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर यह कह दिया कि सत्येंद्र जैन को इस्तीफा देने और लेने में उनके इस्तीफे को इतना वक्त क्यों लग गया। बीजेपी की रणनीति आगे क्या रहने वाली है? देखिए, अभी हमारी बात हुई बीजेपी के मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से। उन्होंने, जब हमने उनसे सवाल किया कि आप इसे किस तरीके से देखते हैं, उन्होंने कहा कि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बीजेपी एक लंबे समय से आंदोलन के तौर पर यह मांग कर रही है कि सत्येंद्र जैन का इस्तीफा होना चाहिए। आपको ध्यान होगा, हाल ही में जो विधानसभा का सत्र भी हुआ था, उस दौरान भी बीजेपी के विधायकों ने सदन के अंदर और सदन के बाहर इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया था। वीरेंद्र सचदेवा का यह कहना है कि बेहतर यह होगा कि मनीष सिसोदिया उन आरोपों का जवाब दे जो लगातार बीजेपी उठा रही है। नई आबकारी नीति को लेकर जो सवाल मनीष सिसोदिया से किए जा रहे हैं, उस पर जवाब देना चाहिए। मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उससे ज्यादा जरूरी ये बात है कि आखिर जो घोटाला, जो आरोप बीजेपी लगा रही है, उसको लेकर जो आरोप उनके हैं, आम आदमी पार्टी का या मनीष सिसोदिया का आखिर क्या पक्ष है। फिर चाहे वो नई आबकारी नीति की हम बात करें, क्योंकि मुश्किलें इतनी कम होने वाली नहीं है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया प्रणय आपका इस जानकारी के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखेगा, आपका फिर